सादर प्रणाम। आप सभी को बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में अगस्त महीने के राशिफल के साथ उपस्थित हूँ। अगस्त महीना आपका कैसा रहेगा, अगस्त महीने में ग्रहों की चाल कैसी रहेगी और आपके स्वास्थ्य, आपकी एजुकेशन, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, अगस्त के महीने में धन की स्थिति कैसी रहेगी, इसकी बहुत सटीक विवेचना लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अगस्त महीने में ग्रहों के कैसे परिवर्तन होंगे और उसके आधार पर आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये बिल्कुल साइंटिफिक और तार्किक ढंग से बताने की कोशिश करूंगा। यह जो राशिफल मैं आप सभी को बताता हूं, ये लग्न राशि पर आप इसे समझा करिए। आपकी कुंडली की लग्न राशि क्या है उस पर आप इसे समझेंगे तो ज्यादा आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसके अलावा मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि यदि आप इसे चंद्र राशि पर भी समझते हैं, चंद्रमा पर भी समझते हैं, तो और बेहतर तरीके से आप चीजों को समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रहों का प्रभाव लग्न पर और चंद्रमा पर, इन दोनों पर होता है। लग्न पर लगभग 70% होता है और चंद्रमा पर लगभग 30% होता है। तो मेरा आपको मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप अपने लग्न राशि को ज्यादा वैल्यू दीजिए और फिर उसके बाद आप अपनी चंद्र राशि पर भी क्रॉस चेक कर लीजिए। दोनों में सकारात्मक परिणाम है इस महीने के, तो आप समझ लीजिए कि यह महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगर किसी एक में है तो कुछ मिला जुला रहेगा और दोनों में अगर नकारात्मक है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत संभल कर चलना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आइए अगस्त महीने के राशिफल की बात करें। अगस्त महीने में ग्रहों की स्थितियों को अगर मैं देखता हूं, जांचता हूं, तो 3 चेंज मुझे दिख रहे हैं और 3 परिवर्तन दिख रहे हैं। वो पहला परिवर्तन 17 अगस्त को, दूसरा परिवर्तन 19 अगस्त को और तीसरा परिवर्तन जो है 8 अगस्त को। यानी 8 अगस्त, 17 अगस्त और 19 अगस्त को ये चेंजेस होंगे। 8 अगस्त को शुक्र वक्री रहते हुए कर्क राशि में जाएंगे, 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में जाएंगे और मंगल 19 अगस्त को कन्या राशि में जाएंगे। चंद्रमा की ढाई दिनों की चाल की स्थितियां कैसी रहेंगी, उस सारी बातों को जांचते हुए, जानते हुए आपको मैं आपका राशिफल बताऊंगा। आइए बात हम आपसे करते हैं मीन राशि वालों के अगस्त महीने का हाल। मीन राशि वालों के अगस्त महीने में ग्रहों की स्थितियां कैसी रहेंगी, इस बात को समझेंगे और आपके स्क्रीन पर अगस्त महीने की कुंडली भी बनेगी, आप उसे देखिएगा, मैं समझाता हूं। देखिए, आपकी मीन राशि है या मीन लग्न है। मीन लगन है तो फिर मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं मीन लगन और मीन राशि इन दोनों पर प्रभाव बता रहा हूं। अगर आपका संबंध किसी भी रूप से मीन लग्न से हो या मीन राशि से हो तो ये बात आपके लिए है। लेकिन अगर आपकी चंद्र राशि मीन है, यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा यदि मीन राशि का है, तभी आपको 7.5 चल रही है। यानी आपकी मीन राशि है तो आपको 7.5 चल रही है और 7.5 का पहला चरण आपको चल रहा है। अगर आपकी, बहुत ध्यान से समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 12 नंबर के साथ लिखा हुआ है, आप अपनी कुंडली खोलिए, लग्न कुंडली निकालिए, जो पहला चार्ट होता है जहां पे लग्न कुंडली लिखा होगा वहां पर देखिए, जहां पे चंद्रमा लिखा हो और वहां पे अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है, 12 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी चंद्र राशि मीन है और आपको 7.5 चल रही है। 7.5 का पहला फेज चल रहा है, पहला चरण चल रहा है। अब क्या मतलब होगा, बहुत ध्यान से समझिए कि 7.5 तो आपकी चल रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी मीन राशि का जो मालिक है वो बृहस्पति है, जुपिटर है। आप बृहस्पति देखिए राहु के साथ है 2nd हाउस में, जहां पे 1 नंबर लिखा हुआ है। बृहस्पति का 2nd हाउस में बैठना कई मामलों में ये बात ठीक है, ये अच्छी है। बृहस्पति यहाँ पे होगा तो फैमिली से कनेक्ट करेगा, पारिवारिक जो तालमेल है वो बेहतर करेगा, धन को लेकर आपका जो फ्लो है वो ठीक रहेगा, फाइनेंशियली आप ठीक रहेंगे, अन्य बातें ठीक रहेंगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे राहु भी है, राहु है 2nd हाउस में, अब राहु यहाँ पे जब बैठेगा तो कुछ आपको परेशानियां देगा, जैसे गले को लेकर, परिवार में किसी एक व्यक्ति की वजह से परेशानियां, व आपका जो रिश्ता किसी एक व्यक्ति की वजह से परेशान हो रहा है, परेशानी में आ रहा है, या तनाव हो रहा है, या रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो बृहस्पति राहु की जो
कंजक्शन है आपके सेकंड हाउस में, इस बात को आपको यहाँ पे समझ के चलना पड़ेगा। बाकी 70% केसेस में अगर हम अगस्त महीने को देखें तो बृहस्पति फाइनेंशियली चीज़ों को बेहतर करेंगे, और ये बात ज़्यादा देखी जाएगी इस महीने के मध्य के बाद, यानी 15 अगस्त के बाद इस बात को ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब हम मंगल पर चलते हैं। मंगल जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, देखिए जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, मंगल, शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। ये मंगल आपके धन भाव के मालिक हैं, जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है। ये मंगल 19 अगस्त को आपके 7th हाउस में सप्तम भाव पर जाएंगे। अगर इस मंगल को देखें तो सप्तम भाव पर जाएंगे तो कन्या राशि के, क्योंकि 6 नंबर लिखा हुआ है ना सप्तम भाव पे, यानी कन्या राशि। कन्या राशि मंगल की शत्रु राशि है, तो मंगल जा तो शत्रु राशि पर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो मंगल की दृष्टि है, जो एस्पेक्ट है, वो बड़ी कमाल की करेगी, बड़ी कमाल करेगी। उसका कारण क्या है? देखिए मंगल जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है सप्तम भाव, यहाँ पर बैठेंगे तो चौथी दृष्टि से आपकी कर्म भाव को दृष्टि डालेंगे, जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है। 7वीं दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे, जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, और 8वीं दृष्टि से अपने स्वयं के घर को देखेंगे, जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पे बृहस्पति और राहु बैठे हुए हैं। ये बात बहुत अच्छी है। तो मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं 19 अगस्त के बाद करियर में एक अच्छा बदलाव, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी नौकरी बदलिए, मैं आपके करियर में एक अच्छा परिणाम, एक अच्छी बेहतर स्थिति या चल रही परेशानियों में कमी आपको 19 अगस्त के बाद दिखेगी, पहली बात। दूसरी बात, कर्ज से राहत व फाइनेंशियली आपकी सिचुएशन बेहतर होगी। कर्ज, लोन, ब्याज आदि से जो अगर आप कुछ जूझ रहे होंगे तो आपकी परेशानियां हद तक कम हो जाएगी 19 अगस्त के बाद, और ये 99.9 नहीं 100% है। तीसरी बात, ये मंगल की दृष्टि आपके धन भाव पर भी रहेगी, जहां पे 1 नंबर लिखा हुआ है, तो फाइनेंशियली चीजों को मैनेज करना बड़ा आसान होगा, क्योंकि मंगल सप्तम भाव पे आपको बड़ी हेल्प करेंगे और एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि लग्न पर है और मंगल यहाँ पे भाग्येश है, भाग्य का मालिक होकर लग्न को दृष्टि डालेगा, तो कई मामलों में परिणाम अच्छे रहेंगे। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा। सूर्य जो है, जहां पे 4 नंबर लिखा हुआ है, सूर्य यहां पे बैठे हुए हैं, और सूर्य 17 अगस्त के बाद जहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी अपनी स्वराशि के सूर्य होने वाले हैं 17 अगस्त के बाद। जब सूर्य 6ठे भाव में, जहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है, यहां पे जाएंगे तो बहुत अच्छे परिणाम रहेंगे उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं। आप अच्छा कंपटीशन देंगे और अच्छी ऊर्जा रहेगी और एक अच्छा आप पराक्रम दिखाएंगे और आप सफलता की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ पे सूर्य 6ठे भाव में जाएगा तो उन लोगों, शत्रुओं से आपको थोड़ा सा विजय मिलेगी, कोर्ट कचहरी के मामले में आपको राहत मिलेगी और बीमारियों से भी आपको थोड़ा हद तक राहत मिलेगी। इस बात को आप ध्यान में चलिएगा। बस सूर्य जब 6ठे भाव में जाएगा तो आंख और सिर से संबंधित कोई परेशानी ना आए, इसका ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नहीं आएगी, लेकिन चूंकि सूर्य का कारक है इसलिए मैं इस बात को अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। इस बात को आप ध्यान रखिए। अच्छा, एक बात और, अगर हम अगस्त महीने को देखें तो अगस्त महीने में जो प्रथम पहला भाग है वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। उसका एक कारण और है कि आप अपनी कुंडली देखेंगे अगस्त महीने में तो आपके 4 के चारों केंद्र खाली हैं, जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर लिखा है, 9 नंबर लिखा हुआ है, ये केंद्र खाली है। इस तरह की केंद्र खाली हॉरोस्कोप को वीक हॉरोस्कोप मानते हैं, लेकिन 19 अगस्त के बाद जब मंगल 7th हाउस में जाएंगे तो चीजें काफी मैनेज होने लगेंगी और बेहतर इस सिचुएशन में जाने लगेंगी। स्वास्थ्य की बात इस महीने करते हैं तो स्वास्थ्य कई मामलों में इस महीने में ठीक रहेगा। स्वास्थ्य कितनी परेशानियां नहीं दिख रही हैं, बस पेट का, आंख का, सिर का ध्यान रख के चलिएगा। धन की बात इस महीने में करते हैं तो लाभ भाव 11वें भाव का मालिक शनि है, धन भाव का मालिक मंगल है। 19 अगस्त तक आपको भी फाइनेंशियली परेशानियां जूझनी पड़ेंगी, आप अनुभव भी कर रहे होंगे। अब आपको मैं अगस्त महीने की बात बता रहा हूं, लेकिन अगस्त महीने तो आपने भी देखा नहीं है ना, तो आपको लगेगा कि ठीक है मैं सुन लेता हूं, अभी तो देखा नहीं हूं तो होता है कि नहीं होता है। मैं आपको पास्ट आपका बता देता हूं। 15-20 दिन, 1 महीने लगभग मान के चलिए, 1 महीने क्या, लगभग हम 1.5-2 महीने मान के चलते हैं, आपके खर्च बहुत
अननेसेसरी होने शुरू हो गए होंगे। पैसों का खर्च बीमारियों पर, दवाइयों पर, या बेमतलब के वेस्टेज पैसे, या पैसों का फ्लो बहुत वीक हो गया होगा और परेशानियां आपको फाइनेंशियली फेस करनी पड़ रही होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि आपके 12वें भाव में वक्री है, धन भाव का मालिक आपके रोग ऋण शत्रु में है, इस वजह से ऐसी चीजें हैं। 19 अगस्त के बाद आपको इन सारे मामलों में सुधार दिखेगा। 19 अगस्त के बाद धन की स्थिति ठीक रहेगी। एजुकेशन की बात करें तो आपके पंचमेश आपका चंद्रमा है, पंचम भाव में सूर्य है। एजुकेशन को लेकर यह महीना सामान्य रहेगा, कोई इतनी दिक्कत की बात नजर नहीं आती है, तो सामान्य स्थिति दिख रही है। नौकरी में बृहस्पति आपके 10th लॉर्ड है, भाग्य। 19 अगस्त के बाद नौकरी के मामले अच्छे होंगे। बिजनेस को लेकर भी 19 अगस्त के बाद अच्छे होंगे। मैरिटल लाइफ की बात करें तो कोई विवाह होने या आदि के कोई योग नजर नहीं आते हैं और विवाह से संबंधित कोई मामले भी यहाँ पे होते हुए नजर नहीं आते हैं। हालांकि भाग्येश आपके 7th भाव पे रहेगा तो कुछ रिश्ते फिक्स आदि होने के संबंधित कुछ हम समझ सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें कोई बहुत खास स्थिति नहीं दिख रही है। लव लाइफ आपकी ठीक रहेगी, सोशल लाइफ आपकी सामान्य रहेगी। इस महीने में 3, 4, 17, 18, 22, 23 तारीखें आपके लिए गड़बड़ हैं, अशुभ हैं। इन तारीखों पर आपको बहुत समझदारी से काम करना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। उपाय आपको 2 जरूर कर लेने चाहिए इस महीने को अच्छा बनाने के लिए। गेहूं का दान आपको जरूरतमंद को जरूर कर देनी चाहिए और केसर का तिलक आप प्रतिदिन माथे पे लगाएंगे और आप सात्विक आहार लेंगे। आपके इष्ट भगवान शिव हैं तो भगवान शिव की उपासना करते रहेंगे। तो ये है मीन राशि वालों के अगस्त महीने का हाल। यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं नंबर, इन नंबरों पर आप संपर्क करिएगा और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।